हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो आज कंटिन्यू करते हैं अपने इनकम टैक्स के अनदर टॉपिक नोन एज सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6 से कवर अप किया हुआ है। आप जानते हो इस चैप्टर का नेम क्या है? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो लॉ मेकर हमारे को यह बात क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोई भी इनकम को, कोई भी लॉसेस को या कोई भी इनकम को जब हम सेट ऑफ करेंगे तो सबसे पहले वो लॉस सेट ऑफ होगा इनकम से, और इन केस अगर लॉस एक्सेस है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा और उस ईयर की इनकम के साथ क्या होगा? अगेन सेट ऑफ होगा। इसीलिए चैप्टर का नेम मेंशन है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 70 से लेकर 80 तक के रूल इंस्क्राइब है। हमारा जो लॉस अपने ही हेड से सेट ऑफ होता है हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड सेट ऑफ। और जब अपना लॉस किसी और हेड के पास जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ के रूल सेक्शन 70 में है और इंटर हेड सेट ऑफ के रूल सेक्शन 71 में एक्सप्लेन है। तो हम इसकी समरी प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर का नेम है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। पहले लॉस को हम क्या करेंगे? सेट ऑफ। फिर अगर वो एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। और अनदर ईयर की इनकम के साथ क्या करेंगे? सेट ऑफ। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर चैप्टर 6 से रूल एक्सप्लेन है। सेक्शन 70 से लेकर 80 तक के रूल इस सेट को कवर अप करेंगे। अगर लॉसेस को हमने सेट ऑफ करना है तो हमने बोला दो पार्ट्स में कवर अप करते हैं। एक होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस। क्या मतलब होता है? हमने इसको बोला हुआ है विद इन सेम हेड, अपने ही हेड के साथ अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 70 एक्सप्लेन करेगा। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है और हाउस प्रॉपर्टी 3 है। इसकी इनकम मेरी पॉजिटिव है। हाउस प्रॉपर्टी 2 से मुझे लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी 3 से मुझे इनकम हो गई। तो क्या ये लॉस आपस में सेट ऑफ होगा या नहीं होगा? सेम हेड के रूल को एक्सप्लेन करेगा सेक्शन 70। सिमिलरली हम बात करेंगे इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस आउटसाइड हेड। जब हम अपने को दूसरे हेड के पास लेके जाते हैं इसका सपोर्ट करेगा सेक्शन 71। सैलरी की इनकम पॉजिटिव, हाउस प्रॉपर्टी की नेगेटिव, तो क्या ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते? उनके रूल्स के लिए हम सेक्शन 71 की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम जो टेबल है एक्सप्लेन कर रहे हैं किसकी? सेक्शन 70 की टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन 70 इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस। आप बताओ हमारी कितनी इनकम होती है? कितने हेड की इनकम में हमने क्या क्या बात करी हुई है? बोलो। सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन इनकम एंड लास्ट नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
अभी हम जो कर रहे हैं वो अपने ही हेड से कवर अप कर रहे हैं। तो सैलरी की इनकम तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप वर्क कर रहे हैं और आपको कोई भी इंप्लॉयर पैसा ना देकर के आपसे पैसे को विड्रॉ कर रहा है। तो सैलरी की इनकम ऑलवेज पॉजिटिव है, देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ सेट ऑफ अराइज, इट remains positive, therefore no question of set of arise। हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मेरी हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 है। इनसे पॉजिटिव और नेगेटिव इनकम अगर आती है तो यस, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ कर सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। याद रखना, हमने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी के जो ऊपर लिमिट है वो इंटर हेड में है, इंटर हेड में लिमिट नहीं है। तो इंटर हेड में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कितनी भी अमाउंट तक सेट ऑफ कर सकती है। पीजीईपी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट नोन एज स्पेकुलेटिव बिजनेस, सेकेंड नोन एज स्पेसिफाइड बिजनेस और थर्ड नोन एज अदर बिजनेस। जो भी बच जाएंगे उनको हम अदर मानेंगे। तो रूल मेरे से रिवाइज करेंगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर 1 है, स्पेकुलेटिव बिजनेस 2 है और स्पेकुलेटिव बिजनेस 3 है, यस स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव की इनकम के साथ अलाउड है। स्पेसिफाइड बिजनेस 1, स्पेसिफाइड बिजनेस 2 और स्पेसिफाइड बिजनेस 3, यस इनका भी लॉस आपस में अलाउड है। अदर बिजनेस 1, अदर बिजनेस 2 एंड अदर बिजनेस 3, अदर बिजनेस का लॉस अदर बिजनेस के साथ अलाउड है। बट आप याद करो, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अदर बिजनेस के पास नहीं जा सकता, जबकि अदर बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ आ सकता है। तो हमने क्या बात बोली थी? पीजीबी हेड के लिए हमने बात करी थी, माइनस स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद पॉजिटिव अदर बिजनेस बट वाइस वर्सा अलाउड। हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस अदर बिजनेस के पास नहीं जा सकता, जबकि अदर बिजनेस वाला स्पेकुलेटिव बिजनेस के पास आ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 1, लॉन्ग टर्म 2, यस लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के इनकम के साथ अलाउड है, प्लस माइनस अलाउड है। शॉर्ट टर्म 1 एंड शॉर्ट टर्म 2, यस प्लस माइनस अलाउड है। बट अगर हम बात करें इन दोनों हेड के लिए साथ, तो जो लॉन्ग टर्म का लॉस होता है वो तो पुराना लॉस है। आपने मुझे बोला हुआ है माइनस लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म बट वाइस वर्सा अलाउड। हाँ, इसके लिए हम एक प्रिपेयर कर रहे हैं। माइनस लॉन्ग टर्म मतलब बहुत पुराना लॉस, कैन नॉट बी सेट ऑफ विद पॉजिटिव शॉर्ट टर्म बट वाइस वर्सा अलाउड। पुराना लॉस शॉर्ट टर्म के पास नहीं जाएगा, जबकि शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म के पास आ सकता है। अब हमारा लास्ट हेड आता है, कौन सा बोलो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एसेट्रा। सेकेंड पार्ट हमने डिवाइड किया था ओइंग एंड मेंटेनेंस, हॉर्स रेसेस, और जो भी बाकी बच जाएगा उनको हमने नाम दिया हुआ है अदर इनकम।
आपको मालूम है कि जो लॉटरी इनकम है उसके ऊपर तो स्टेट वे जो टैक्स लगता है 30% है, तो लॉटरी की इनकम लॉटरी के साथ भी आपस में अलाउड नहीं होगी। सेट ऑफ प्लस माइनस नॉट अलाउड, ना तो आपस में होंगे और ना किसी और के पास जा सकते हैं। लॉटरी की इनकम अगर आप जीतते हैं तो आपको स्टेट वे 30% है, अदरवाइज लॉस होने पे वो डेड लॉस है, किसी भी हेड या किसी भी इनकम के पास वो नहीं जा सकता सेट ऑफ के लिए। ओइंग एंड मेंटेनेंस 1, ओइंग एंड मेंटेनेंस 2 एंड ओइंग मेंटेनेंस 3, यस प्लस माइनस अलाउड। अदर इनकम 1, अदर इनकम 2, अदर इनकम 3, जो भी आपकी बच जाएंगी सारी इनकम इंटरेस्ट वगैरह वाली, ये भी प्लस माइनस अलाउड है। बट आप याद करो मैंने क्लास में क्या बोला था कि ओइंग एंड मेंटेनेंस का लॉस मतलब माइनस ओइंग एंड मेंटेनेंस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद पॉजिटिव अदर इनकम बट वाइस वर्सा अलाउड। मतलब ओइंग एंड मेंटेनेंस वाला अदर के पास नहीं जा सकता बट अदर वाला ओइंग एंड मेंटेनेंस के पास आ सकता है। तो हमने इंटरहेड की जो टेबल है वो हमारी यही कवर अप हुई है। आओ जरा जल्दी से एक बार हम इसको स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं प्लीज। तो मैंने आपके साथ बात करी हुई है कि हमारी 5 हेड की इनकम है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीईपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और उन लॉसेस को अपने ही हेड से हम कैसे सेट ऑफ करते हैं उसको हम इंटर हेड सेट ऑफ के रूल को एक्सप्लेन किया मैंने अभी ऊपर डायग्राम से। अब हम इसके बाद इंटर हेड सेट ऑफ की टेबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिनके रूल्स को सेक्शन 71 ने कवर अप किया हुआ है। और अगर वो इंटर हेड होने के बाद लॉस ज्यादा हुआ तो वो आगे कितने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है उसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।